हेलो एवरीवन और नमस्ते। मेरा नाम है सोलोमन साहू और मैं टाटा स्ट्राइप का एक चेंज लीडर हूँ और मैं आप सबको स्वागत करता हूँ ज्ञानधारा का और एक नया लर्निंग सेशन में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ और न्यूज़ ये है कि एक बैंक है जो आपको प्रतिदिन 86,400 रुपये दे रहा है खर्च करने के लिए, लेकिन उसका सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको वो जो पैसे दिए जाएंगे वो सिर्फ एक दिन के लिए। आप उसमें से जितने इस्तेमाल करोगे वो आपका फ़ायदा होगा, लेकिन जितना आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, जो बच जाएगा वो रात को 12 बजने के बाद आपके अकाउंट से वो काट लिए जाएंगे। मतलब जो पैसा बच जाएगा आप उसको दोबारा कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि आप वो पैसों में से कितने पैसे आप इस्तेमाल करना चाहोगे प्रतिदिन? क्या आप उसको पूरा इस्तेमाल करना चाहोगे या फिर कुछ हद तक इस्तेमाल करके और जो बाकी बच गया उसको जाने दोगे? और आप दोस्तों आप ये अभी सोच रहे होंगे कि ये कौन सा बैंक है कि हमको इतना पैसा दे रहा है प्रतिदिन। ये जो बैंक है, ये बैंक में हम सबका एक एक अकाउंट पहले से खुला हुआ है और वो बैंक का नाम है टाइम, समय। दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं प्रतिदिन हमें 86,400 सेकेंड दिया जाता है, लेकिन हम उसमें से जितना इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग का फ़ायदा है, लेकिन उसमें से जितना इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं या फिर कुछ ऐसे चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिससे हम लोग का कोई फ़ायदा नहीं है, वो हमारे जीवन से काट दिए जाते हैं। तो दोस्तों, समय का इस्तेमाल करना या ना करना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम सबको पता है कि सफल होने के लिए समय का सही उपयोग करना कितना ज़रूरी होता है। दोस्तों, सफल होने के लिए हमें हर वक्त कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। सफल होने के लिए हमें कभी कभार कुछ चीज़ें बंद करना पड़ता है जिसे हम लोग करते आ रहे हैं, जिसको हम लोग टाइम वेस्टर्स या डे वेस्टर्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे चीज़ों के बारे में बताऊंगा, वो काम हम लोग जब करते हैं उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं डे वेस्टर नंबर 1 से, सोशल मीडिया। दोस्तों, आप लोग बहुत जन मेरे ये बात से सहमत नहीं होंगे कि सोशल मीडिया एक टाइम वेस्टर है बोल के, क्योंकि सोशल मीडिया से हम अपडेटेड न्यूज़, कंपनी, इंडस्ट्री, दोस्तों और परिवार के बारे में आसानी से जान सकते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा यूज़ करना या फिर इस्तेमाल करना सोशल मीडिया को, वो एक टाइम वेस्टर हो सकता है। और दोस्तों, रिसर्च से ये साबित हुआ है कि आप और मेरे जैसे युवा भारत में प्रतिदिन 3 घंटे से ज़्यादा बिताते हैं सोशल मीडिया पर। हाँ, अगर आप कोई बिजनेस खोले हो या फिर आपका कोई ऑनलाइन में कोई व्यापार है तो वो सही बात है और जायज़ बात है कि आप अगर 3 घंटा या फिर उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, लेकिन अगर वो आप नहीं हो तो आप अब से जान लीजिए कि ये एक टाइम वेस्टर है आपके लिए। और डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि सोशल मीडिया का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना हमारा मानसिक स्तर पे प्रभाव डालता है। सोशल मीडिया से हम अकेलापन और डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हम जब भी सोशल मीडिया खोलते हैं तो हमारे सामने सिर्फ वही फ़ोटो आते हैं दूसरे लोगों का, जिसको हम देख के ये सोचते हैं कि उनका जीवन हम लोग इससे कितना बेहतर है। और यहीं पे हम लोग गलती कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ये नहीं जानते कि कैमरा के बाहर दुनिया में उनका जीवन हम लोग का जीवन से बहुत ख़राब भी हो सकता है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना हम लोग के लिए सही भी नहीं है। तो सेकंड चलते हैं, डे वेस्टर नंबर 2, इंटरनेट। दोस्तों, ये बात समझाने के लिए मुझे आपको एक छोटा सा उदाहरण देना पड़ेगा। सोच लीजिए कि आपका आज कॉलेज में आपको एक होमवर्क दिया गया है, जिसको आप करने के लिए शाम 7 बजे आप बैठे। तो होमवर्क करने के लिए जो किताब निकाल के आप पढ़ रहे थे, किताब में से एक विषय आपको समझ में नहीं आया, तो आप ये सोचे कि शायद इसके बारे में इंटरनेट में आपको कुछ मिल जाए। तो आपने ये तय किया कि इंटरनेट में इसके बारे में जाँच करने के लिए, तो आप इंटरनेट में लग गए जाँच करने के लिए, वेबसाइट में टाइप किए और इंटरनेट में जाँच करते करते एक विज्ञापन आपके सामने आया जहाँ पे लिखा था कि 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो भी फास्ट ट्रैक का एक घड़ी है जो कि लिमिटेड एडिशन वाला घड़ी। तो वो घड़ी को देखते आपको बहुत पसंद में आ गया, तो आप सोचे कि शायद इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लिया जाए, और हार्डली कितना समय लगेगा, 1-2 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप वो विज्ञापन पे क्लिक करते हैं। विज्ञापन पे क्लिक करते ही उसके अंदर आपको एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों वहाँ पे घड़ी, आपको अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपको ऑनलाइन में दिखने लगे, और आप जितने चीज़ देखते गए एक से बढ़कर एक आपको अच्छा लगता गया, और धीरे धीरे ऐसे करके आपका 3 घंटे बीत गए। तो जब आप घड़ी को देखें दोबारा, ऑलरेडी 10 बज चुके हैं।
और तब आपका खाने का समय और सोने का समय हो चुका है और आपको नींद भी आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट एक जाल है जिसमें हम लोग बार बार फंसते जाते हैं। ये एक ऐसा समंदर है, अगर आप इसमें एक बार फंस गए तो निकलने के लिए बहुत परेशानी होगा, क्योंकि इंटरनेट बनाया गया इसी तरीके से है ताकि वो हमारा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा समय उसी के ऊपर आकर्षित कर सके। दोस्तों, आप अगर इंटरनेट को एक दिन भी अगर इस्तेमाल नहीं करोगे या फिर 1 घंटे अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक कोई बड़ा चीज़ को आप मिस कर दिए हो। मैं फिर से बता रहा हूँ कि इंटरनेट को यूज़ करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा इस्तेमाल अगर आप करोगे तो वो आपके लिए टाइम वेस्टर साबित हो सकता है। डे वेस्टर नंबर 3, मोबाइल गेम्स। दोस्तों, आजकल की दुनिया में टाइम पास करने का सबसे बेहतरीन उपाय है मोबाइल गेम्स। आप और मेरे जैसे युवा बहुत मोबाइल गेम्स खेलते हैं, लेकिन मोबाइल गेम खेलते खेलते हम लोग का समय इतना जल्दी बीत जाता है कि हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि मानो कि कोई जैसे तेज़ उड़ने वाला पंछी हो, और अगर हमें कोई पूछता है कि आज आपने क्या क्या काम किए हैं तो हम लोग के पास कोई जवाब ही नहीं होता है। आप अगर मोबाइल गेम का प्रेमी हो तो आप खुद को कभी पूछ के देखिए कि आज के दिन आप क्या किए हो। अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि जब आप मोबाइल गेम खेलते हो तो आपको कुछ क्षण के लिए खुशी मिलता है, आपको अच्छा फील होता है, लेकिन आप खुद से पूछिए कि ये जो खुशी या फिर जो कुछ क्षण के लिए जो अच्छाई, क्या आपको भविष्य में कभी भी काम में आएगा। डे वेस्टर नंबर 4, टीवी। दोस्तों, आप लोग मेरे बात से ये सहमत नहीं होंगे कि क्या मैं एक दिन में कुछ चंद घंटे के लिए टीवी देखता हूँ तो क्या वो टाइम वेस्ट होता है। दोस्तों, ये जो धीरे धीरे करके हम लोग टीवी देखते जा रहे हैं, ये एक दिन आएगा हमारे और हमारे सफलता के बीच में एक बड़ा दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। रिसर्च के माध्यम से ये पता चला है कि आप और मेरे जैसे युवा एक हफ्ते में 34 घंटे से ज़्यादा हम लोग टीवी देख के हम लोग का समय बिताते हैं, जो कि एक दफ्तर में काम करने वाला आदमी का काम करने से का समय से भी ज़्यादा है। दोस्तों, आप ये सोचिए कि वो समय में से अगर हम कुछ समय निकाल के हमारे भविष्य के लिए लगा देंगे या फिर हमारे कैरियर के लिए लगाएंगे तो क्या हम लोग का फ़ायदा नहीं होगा। और इतिहास ये गवाह है कि टीवी के सामने बैठ के आज तक कोई भी बड़ा नहीं हुआ है। और डॉक्टर्स भी हमें ये सलाह देते हैं कि टीवी अगर हम लोग ज़्यादा हद से ज़्यादा देखते हैं ना तो हमारे मानसिक स्तर पर एक प्रभाव डालता है, क्योंकि हम लोग जब भी टीवी ऑन करते हैं हमारे सामने सुंदर सुंदर लोग आते हैं, वो बहुत सारे सुंदर सुंदर काम करते हैं, जिसको देख के हमें ये लगता है कि काश मेरा जीवन उनके तरह होता, जो कि एक्चुअल में रियल में नहीं है, क्योंकि कैमरा के बाहर जो दुनिया है वो उनका आपके जीवन में से भी खराब हो सकता है। लेकिन हम लोग वहीं पे गलती कर लेते हैं, क्योंकि हद से ज़्यादा अगर आप टीवी देखते हो तो वो आपके लिए टाइम वेस्टर हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो से हमें ये सीखने के लिए मिला कि हमें समय का महत्व जानना चाहिए। अगर हमें 1 साल का महत्व जानना होगा तो हम उस छात्रों को पूछ सकते हैं जो अपने क्लास में फेल हो गया हो। अगर आप 1 महीने का महत्व जानना चाहते हो तो वो माँ से पूछिए जो अपने बच्चे को समय से पहले जन्म दे दी हो। अगर आप 1 हफ्ते की महत्व जानना चाहते हो तो वो न्यूज़पेपर वाले से पूछिए जो हर हफ्ते वेट करता है न्यूज़पेपर लिखने के लिए। अगर आप 1 घंटे का महत्व जानना चाहते हो तो उस आदमी से पूछिए जो रात भर जागने के बाद भी सुबह उसका ट्रेन मिस हो गया हो। अगर आप 1 मिनट का महत्व जानना चाहते हो तो वो लोग को पूछिए जो जस्ट फिलहाल अभी कुछ समय पहले एक्सीडेंट से बचे हुए हो। और अगर आपको 1 मिली सेकेंड का महत्व जानना होगा तो आप ओलंपिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट को पूछिए। दोस्तों, आज के दिन में आपको जितना भी उदाहरण दिया ये शायद आपके जीवन में सही हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ मकसद होना चाहिए। अगर मकसद है तो आपका वो टाइम वेस्ट नहीं है, लेकिन अगर मकसद नहीं है तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। दोस्तों, ये बोलना चाहूँगा कि हर दिन सोने से पहले आप खुद अपने आप को पूछिए कि आज के दिन आप क्या किए हो। अगर आपके पास जवाब है तो सही है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपके पास जवाब नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप ये सब कामों में से आपको समय कम करके वही समय को अपने जीवन में सफलता के लिए आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आज का जो लिस्ट है डे वेस्टर का, जो भी मैं आपको बताया, आप उससे सहमत हो या नहीं हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर आपके पास या फिर आपके जीवन में कुछ अलग डे वेस्टर्स है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सब पढ़ के आपको रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।